नमस्कार। शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शन में तुकांत शब्दों का प्रदर्शन। तुकांत शब्द जैसे कि नाम से ही पता है, अंत की तुक सब में समान रहती है। आगे के अक्षर बदलते रहेंगे और नए शब्द बनते चले जाएंगे, जैसे कि कड़ी, लकड़ी, ककड़ी, मकड़ी। गर, नगर, डगर, मगर। मक, नमक, दमक, चमक। हल, महल, चहल, पहल। ली, माली, थाली, ताली। लाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना। धन्यवाद। ये कुछ शब्द रचना चक्र हैं हिंदी का टीएलएम। मात्रा ज्ञान के बाद इनसे बच्चों को शब्द रचनाएं बहुत ही आराम से सिखाई जा सकती हैं खेल खेल में। इन शब्द रचना चक्रों को बच्चों को ग्रुप्स में दे दिया जाता है। जैसे एक ग्रुप के बच्चों को दे दिया जाता है और वो सब मिलकर इसमें से शब्द बनाते हैं। जैसे एक चक्र घूमता है, कार, कार, काल, काल, नान, नान, माप, माप, और उनको समय निर्धारित कर दिया जाता है। जाप, जाप, जाला, जाला। इस तरह से बच्चे इस चक्र को घुमाकर अलग अलग शब्द बनाते हैं और 5 मिनट का समय दे दिया जाता है और उसमें जो ग्रुप सबसे ज्यादा शब्द निर्माण करता है वह जीत जाता है। ये एक तरह से प्रतियोगिता भी हो जाती है और बच्चों को शब्द निर्माण करने का एक नया तरीका भी मिल जाता है। वो खेल खेल में सीखते हैं। अलग अलग चक्र पर अलग अलग मात्रा के शब्द बने होते हैं, तो इस मात्राओं को इस तरह से घुमाकर चील, चील, इस तरह से बच्चे सार्थक शब्द बनाना भी सीखते हैं कि अगर उन्होंने चीच, चीच कोई शब्द नहीं है तो अगर वो ये लिखते हैं तो इस शब्द को नहीं माना जाता। तो वो इस तरह से सही सार्थक शब्द बनाना भी सीखते हैं और बोलना भी सीखते हैं और लिखना भी सीखते हैं। वो साथ साथ एक बच्चा लिखता जाता है और जैसे कुछ बच्चे मिलके बनाते जाते हैं तो उससे पूरा ग्रुप वर्क हो जाता है और एक कंपटीशन भी होता है और बच्चे नए नए शब्दों का निर्माण करना सीखते हैं। कक्षा 1 में शब्द निर्माण का ये टीएलएम बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। मेरी कक्षा में मैं इसे प्रयोग करती रहती हूँ और इससे बहुत से बच्चों को जानकारी मिलती है। धन्यवाद। नमस्कार। शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शन में पर्यायवाची शब्दों का प्रदर्शन। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द, एक ही शब्द के अनेक नाम, जैसे कि चांद, चांद, चंद्रमा, सोम, शशि। चांद, चंद्रमा, सोम, शशि, ये चारों चांद के ही नाम हैं। आंख, आंख, नेत्र, नयन, चक्षु। आंख, नयन, नेत्र, चक्षु, ये चारों आंख के ही नाम हैं। पर्वत, पहाड़, पर्वत, गिरि, शैल। पहाड़, शैल, पर्वत, गिरि, ये सब पहाड़ के ही नाम है। इन सब का अर्थ पहाड़ ही होता है। सूर्य, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर। सूरज, रवि, सूर्य, दिनकर,
ये सभी सूरज के ही विभिन्न नाम हैं। पेड़, पेड़, वृक्ष, शाखी, तरु। पेड़, तरु, वृक्ष, शाखी, ये चारों पेड़ ही कहलाते हैं। इन चारों का मतलब पेड़ ही होता है। फूल, फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम, ये चारों फूल के ही नाम हैं। धन्यवाद। नमस्कार। यह मात्रा चक्र है, शिक्षण अधिगम सामग्री। इससे बच्चों को स्वरों का ज्ञान कराया जा सकता है, मात्राओं का ज्ञान कराया जा सकता है तथा 12 खड़ी बच्चे स्वयं बनाते हैं। तो बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, तो इसमें उन्हें और भी आनंद आता है। इसमें जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। पहले हम स्वरों का ज्ञान करा सकते हैं और स्वरों के साथ ही मात्राएं लिखी गई हैं, तो हम बच्चों को समझा सकते हैं कि स्वर से ही मात्राओं का निर्माण होता है और ये मात्राएं जो है वो स्वर की ही ध्वनियां होती हैं और स्वरों के साथ मात्रा को रिलेट करके हम बच्चों को ये याद करा सकते हैं कि किस स्वर की कौन सी मात्रा है। तथा उसके बाद कक्षा में मैं प्रत्येक छात्र से ये क से और ज्ञ तक ये पट्टियां हैं जिनमें बीच में यहाँ छेद है, जिससे नीचे वाली मात्रा भी दिखाई देती है। जैसे कि मैं एक ग से 12 खड़ी बना के दिखाती हूँ। ग, औ की मात्रा में ग ही रहेगा। गा, गी, गी, गु, गु, ग्री, गे, गय, गो, गौ, गंग, गह। इस तरह से अलग अलग पट्टी से अलग अलग बच्चे से 12 खड़ी बनवाई जाती है। जैसे अब ये पहले बच्चा पहचानेगा, ये घ है, घ, आ, घा, घी, घी, घू, घू, घ्री, घे, घई, घो, घऊ, घंग, घ। इस तरह से बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती हैं तथा मैं कक्षा में मात्राओं को उन्हें एक्शन से भी सिखाती हूँ, जिससे बच्चों को जब भी मात्रा लिखी होती है तो उसको देखते ही एक्शन याद आता है। बच्चे करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा। और इस तरह से इन मात्राओं की बच्चों ने वीडियो भी बना के भेजी है, बहुत आनंद लेते हैं। और जब कोई मात्रा लगी हुई दिखाई देती है अक्षर पे, तो वो उसको अपने एक्शन से रिलेट करते हैं और वो मात्राओं को पढ़ने में उन्हें बहुत मदद मिलती है। ये स्थायी ज्ञान हो जाता है। तो मैं इन मात्राओं के एक्शंस तथा इस मात्रा चक्र की मदद से कक्षा 1 में मात्रा ज्ञान करवाती हूँ और ये बहुत ही फ्रूटफुल है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं ज्योति शर्मा केंद्रीय विद्यालय नरेला से आज शिक्षण सहायक सामग्री में एक रुचिकर सामग्री लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। हम सभी अपने शिक्षण को अधिक रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए अनेकों सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि हमारा विषय हिंदी है, तो मैंने भी हिंदी विषय के लिए एक शिक्षण सामग्री बनाई है, जो है 12 खड़ी। कक्षा 1 के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हम कई तरह की सहायक सामग्रियों की सहायता लेते हैं।
उसी दिशा में 12 खड़ी भी एक प्रयास है जिसकी सहायता से हम छात्रों को मात्राओं का ज्ञान और उनका सही उच्चारण एक उपयुक्त और प्रभावी तरीके से करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे। आइए। 12 खड़ी। 12 खड़ी की रचना कुछ इस तरह से की जाती है कि इसमें हम सभी स्वरों को उनकी मात्राओं के साथ लिख सके। आ से लेकर अह तक सभी प्रकार के स्वरों को लिखा गया है और इन्हीं के साथ साथ इनकी मात्राओं को भी लिखा गया है। हम किसी भी एक व्यंजन को यहाँ ले सकते हैं और अगर हम इसे और बड़ा बनाना चाहे तो हम यहाँ एक से अधिक भी व्यंजन को ले सकते हैं। 12 खड़ी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में जो 12 तरह की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है और उन्हें व्यंजन के साथ मिलाने के बाद वो किस तरह के उच्चारण को प्रस्तुत करती है और किस तरह की मात्राओं के साथ वो दिखती है, इसी कारण इसका नाम पड़ा है 12 खड़ी। ये छात्रों की बहुत सहायता करता है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। अगर हम पहला स्वर ले अ, तो आप जैसा कि सभी जानते हैं ए तो हर व्यंजन में होता है। हर व्यंजन को पूरा ही अ की सहायता से लिखा जाता है। तो यह जो हमने व्यंजन लिया है क, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाएगा। दूसरा है का। मात्रा क्या आई? आ। जब आ की मात्रा को किसी भी व्यंजन के साथ लिखा जाएगा तो ये आ का डंडा उसके साथ लगा दिया जाता है। फिर उसी तरह आगे बढ़ते हुए ई कु कु, ए ओ, और फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये हमारी 12 खड़ी हो जाएगी, जिसकी सहायता से हम छात्रों को मात्राओं की सही पहचान और उनका उच्चारण सिखा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, शिक्षण सहायक सामग्री की अगली कड़ी में मैं आपके समक्ष एक मुखौटा लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मुखौटा एक ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री है जो हमारे शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाती है। इसकी सहायता से ना ही केवल हम किसी भी पाठ को आसानी से पढ़ा सकते हैं, छात्रों को भूमिका निर्वाह भी करा सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में रोल प्ले कहते हैं। रोल प्ले के साथ साथ किसी भी जानवर, जैसे मैंने यहाँ एक बाघ का मुखौटा बनाया है। बाघ जो कि एक जानवर है, उसकी शारीरिक विशेषताओं को और उसके बारे में रुचिकर तथ्यों को भी अवगत कराया जा सकता है। हमारी हिंदी की पुस्तिका में अनेकों कहानियाँ और कविताएं दी गई है, जिनमें अलग अलग तरह के पात्रों का समावेशन है। ऐसे ही कक्षा 5 की एक कविता है जिसका नाम है बाघ आया उस रात। उस कविता को हम इस मुखौटे के माध्यम से बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसी के अलावा यदि हमें किसी भी जानवर के बारे में जानकारी देनी हो तो छात्रों के माध्यम से इसका भूमिका निर्वाह करा के और इसके बारे में रुचिकर तथ्यों को बताकर बड़ी आसानी से छात्रों को इतना सारा ज्ञान का भंडार हम आसानी से दे सकते हैं। इससे हमारे छात्र अधिक सक्रिय महसूस करते हैं और जो भी ज्ञान या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण की जाती है वो ज्यादा से ज्यादा अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाती है। तो इस प्रकार के अनेकों मुखौटों की सहायता से भी हम अपने शिक्षण को अधिक रुचिकर बना सकते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस टीएलएम के माध्यम से देखेंगे कि हम कैसे बच्चों को आसानी से व खेल खेल में रंगों की पहचान करवा सकते हैं। इस टीएलएम को बनाने के लिए हमें चाहिए एक खाली डिब्बा, आइसक्रीम स्टिक व अलग अलग रंगों के पेपर। सबसे पहले इस डिब्बे पर एक प्लेन पेपर चिपका लीजिए व उसके ऊपर अलग अलग रंगों के नाम लिख दीजिए। रंगों से संबंधित चीजों के चित्र बनाने हैं और इन स्टिक्स के ऊपर अलग अलग रंगों के पीसेस काटकर चिपका लेने हैं। अब बच्चे को रंगों की पहचान करवाएंगे कैसे?
सबसे पहले बच्चे से पूछा जाएगा कि यह कौन सी चीज है। सेब, सेब का रंग कैसा है? लाल। अब बच्चे से कहा जाएगा कि इसी सेम कलर का आपने स्टिक उठानी है और यहाँ पर लगानी है। इससे मिलता हुआ कलर बच्चा उठाएगा और उसे यहाँ पे लगा देगा। इस तरीके से ये कौन सा रंग है? लाल। ये कौन सा रंग है? लाल। लाल रंग की और चीजों के बच्चे से नाम पूछे जाएंगे, जैसे गाजर, टमाटर। इसी तरीके से अगला रंग है हरा। यह क्या है? पत्ता। पत्ते का रंग है हरा। हरे रंग की स्टिक उठाने के लिए बच्चे को कहा जाएगा, यह रही, और उससे यहाँ पर लगाने के लिए कहा जाएगा। यह कौन सा रंग है? हरा। हरे रंग की और चीजों के नाम बच्चे से पूछे जाएंगे, जैसे मटर। इसी तरीके से अगला है पीला। यह क्या है? आम। आम का रंग है पीला। बच्चे से पीले रंग की इसी तरह के समान रंग की स्टिक उठाने को कहा जाएगा और यहाँ पर बच्चा लगाएगा। यह कौन सा रंग है? पीला। पीले रंग की और दूसरी वस्तु के नाम पूछे जाएंगे, जैसे केला, पपीता आदि। इसी तरह से हम बच्चे को अलग अलग रंगों की पहचान करवा सकते हैं। यह है बैंगनी, काला, नीला, भूरा, नारंगी, सफेद, गुलाबी। इस टेलम का एक फायदा और क्या है कि हम इसे स्टिक्स को। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे इस टेलम के माध्यम से आसानी से बच्चों को खेल खेल में मात्राओं की पहचान करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें इसे बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा। एक मिठाई का डिब्बा, डिस्पोजल ग्लास, आइसक्रीम स्टिक व कुछ रंगीन पेपर। सबसे पहले इस टीएलएम को बनाने के लिए इस मिठाई के डिब्बे पर एक कलर पेपर चिपकाना है। डिस्पोजल ग्लासेस के ऊपर भी हमने एक पेपर चिपकाना है व उसके ऊपर कुछ स्वर लिख देने हैं। आइसक्रीम स्टिक के ऊपर भी किसी भी शेप में आप पेपर काटकर चिपका दीजिए व अलग अलग मात्राओं के शब्द लिख लीजिए। आइए देखते हैं हम इसका प्रयोग बच्चों को मात्राओं की पहचान करवाने में करेंगे कैसे। सबसे पहले बच्चे से पूछा जाएगा कि यह कौन सा स्वर है। छोटा ई, इसे बोलने में आवाज कैसी आ रही है? छोटी ई की ई। अब इससे संबंधित बच्चे को शब्द बताया जाएगा कि यह क्या लिखा है? दिन। इसे बोलने में कैसी आवाज आ रही है? छोटी ई की दिन। तो यह स्टिक इस गिलास में रखनी है। इसी तरीके से अब यह क्या है? बड़ी ई। इसे बोलने में आवाज कैसी आ रही है? बड़ी ई की। तो यह शब्द बच्चे को दिखाया जाएगा। इसके ऊपर क्या लिखा है? झील, जिसे बोलने में बड़ी ई की आवाज आ रही है। तो यह स्टिक इस गिलास में रखी जाएगी। इसी तरीके से यह क्या लिखा है? चोर। और जो इस वाले ग्लास पर है ओ। बोलने में आवाज कैसी आ रही है? छोटे ओ की। तो चोर। यह स्टिक इस ग्लास में रखी जाएगी। इसी तरीके से दौड़, बड़े ओ की आवाज। बैग, बड़े ए की आवाज। पेड़, कली, बड़ी ई की आवाज। इसी तरीके से हम एक एक करके बच्चे से इन ग्लासेस में इन स्टिक्स को संबंधित मात्राओं के अनुसार रखवाएंगे। छोटा ऊ धुन, बड़ा ऊ धूल, सैर।
नमस्कार, मैं संध्या केंद्रीय विद्यालय AGCR से। मैंने अपने हिंदी विषय से संबंधित 2 शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार की है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी पहली शिक्षण अधिगम सामग्री है शब्दों की दुनिया, जिसके द्वारा हम बच्चों को शब्दों का ज्ञान दे सकते हैं और साथ में बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। शब्दों की दुनिया। ली, नी, ली, तित, ली, नक, ली, हो, ली, माँ, ली, न, ली, पति, ली, छिप, कली। पाठशाला। गम, ला, झो, ला, पी, ला, मा, ला, क, ला, की, ला, पत, ला। मेरी दूसरी शिक्षण अधिगम सामग्री है पर्यायवाची शब्द, जिसके द्वारा हम बच्चों को पर्यायवाची शब्दों की जानकारी दे सकते हैं, अर्थात समान अर्थ वाले शब्दों को समझा सकते हैं। जैसे सूरज। सूरज का पर्यायवाची शब्द है भानु, रवि, सूर्य, दिनकर। चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है राकेश, चंद्र, चांद, इंदु। आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द है लोचन, नयन, नेत्र, नैन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक भगत ब्रिलियंट ग्रुप की तरफ से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने अपने बच्चों को विलोम शब्द पढ़ाने के लिए ये TLM बनाया था। विलोम शब्द क्या होते हैं? शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीत शब्द कहते हैं। बच्चे कई बार गलती करते हैं, तो ये मैंने TLM ये वाला बनाया था, जिससे कि बच्चे को अन्य कठिन शब्दों का भी विलोम शब्द पता चल सके। जैसे सत्य, असत्य। बच्चा खोल के देखेगा कि इसके नीचे क्या है, उनमें उत्सुकता बनी रहेगी कि मैंने जो सोचा हुआ है क्या वो शब्द ठीक है। जैसे देशी, देशी का विदेशी। आशा, निराशा। अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित। तो बच्चे छोटे पहली क्लास से ही उनको बताया जाता है, जैसे आना, जाना, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। तो जिस तरह से बच्चों का लेवल बढ़ता जाता है, उनकी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, उसी तरह उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी आगे ऊपर बढ़ता जाता है। तो कठिन, हम सरल से कठिन की ओर जाते हैं, तो थोड़े थोड़े कठिन शब्द जो है हम लोग उसमें लाते जाते हैं, जैसे जैसे कक्षा बच्चे की बढ़ती है। तो उसी तरह मैंने इसमें भी कोशिश की है कि आसान से कठिन की तरफ जाने की। तो कोशिश करूंगी बच्चे जो है ना इससे अधिक सीख सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ब्रिलियंट ग्रुप की तरफ से दीपक भगत आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मैंने अपने बच्चों को हिंदी के पर्यायवाची शब्द पढ़ाने के लिए ये TLM बनाया था। इस TLM से बच्चे जो है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पेपर के 4 फोल्ड किए थे। बाहर की तरफ मैंने चित्र बनाया बच्चों को, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। चित्र देख के ही उनको कुछ पता चल जाए कि हाँ ये क्या है। जैसे ये चित्र है, बच्चों को देख के पता चल जाएगा कि ये राजा है। तो अब उनको और बताना है कि उसके अन्य पर्याय क्या है। जैसे राजा के पर्यायवाची शब्द हैं नृप, नरेश, भूप, राजा। तो उसको खोलने पर पता चलेगा कि हाँ ये इसको और कुछ भी हम लोग कहते हैं। उसी तरह ये फूल का चित्र देख के बच्चा समझ जाएगा कि ये फूल है।
लेकिन फूल को और भी क्या किन किन नामों से पुकारते हैं वो उसको खोल के यहाँ से पता चल जाएगा कि फूल को प्रसून, कुसुम, पुष्प आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो मुझे कुछ चित्र नहीं मिले थे तो मैंने खुद ही चित्र बना के बच्चों को दिखाने की कोशिश की है। जैसे ये वर्षा, बच्चे को देख के पता चल जाएगा कि ये बारिश हो रही है इसमें, तो बच्चा खोल के देखेगा इसमें कि बारिश को और क्या क्या कहा जाता है, जैसे वर्षा, बरखा, वृष्टि, बरसात। इस तरह के बच्चों को अन्य शब्द भी पता चलेंगे जो उन्हें आगे की कक्षाओं में भी काफी सहायक होंगे। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं व्याकरण में उपसर्ग। इसे कहते हैं उपसर्ग मीन। मीन मतलब मछली। तो उपसर्ग होता है जो जब कोई वाक्यांश, वाक्य का टुकड़ा किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसका अर्थ बदल देता है पूरी तरह से, उसे उपसर्ग कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक उपसर्ग लिखा है अप। अप मतलब होता है बुरा। तो देखिए अप, इसके आगे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, यश, मान, अव्यय शब्द। तो अप जैसे ही इनके पहले जुड़ा इन शब्दों के, तो देखिए ये शब्द बने, अपयश, अपमान, अवयव, अपशब्द। जुड़ते के साथ ही इनका अर्थ बदल दिया। तो ये अप एक उपसर्ग है। ऐसे ही बहुत उपसर्ग है। अभी दूसरा उपसर्ग है अभी। अभी मतलब पास, निकट। यहाँ पर शब्द लिखे मान, नव, शाप, पर्याय। तो अभिमान, अभिमान मतलब घमंड, अर्थ बदल दिया। अभिनव, अभिशाप, अभिप्राय। तीसरा उपसर्ग मैं आपको बता रहा हूं आ मतलब होता है साथ, समेत, तक। यहाँ पर शब्द लिखे जन्म, रक्षण, जीवन, दान। आजन्म, आरक्षण, आजीवन, दान। अर्थ बदल दिए इन्हों के, आजन्म, आरक्षण, आजीवन, दान। चौथा जो आपको उपसर्ग है वो अ मतलब बिना। शब्द लगाए मैंने ज्ञान, धर्म, शिक्षा, अहिंसा। जैसे इनके पहले आ जुड़ा तो हो गया अज्ञान, अर्थ बदल दिया। अधर्म, अशिक्षा, अहिंसा, अर्थ बदल दिया, इसे उपसर्ग कहते हैं। एक और उपसर्ग लिखा है मैंने दुर। दुर मतलब होता है बुरा, कठिन। दुर्भाग्य, दुर्गुण, दुर्गम, दुर्दशा। जैसे इन शब्दों में भाग्य, गुण, गम, दशा में जुड़ा, वैसे ही इनका शब्द बनते ही अर्थ बदल गया। फिर मेरा अगला जो है उपसर्ग वो है अनु, पीछे या समान। राग, रूप, वाद, शासन। इन शब्दों के पहले जैसे ही लगाइए, इन्होंने इसका अर्थ बदल दिया। शब्द बने अनुराग, अनुरूप, अनुवाद, अनुशासन। तो ये है उपसर्ग मीन, जिससे कि आपको मैंने उपसर्ग बताया है। धन्यवाद। बच्चों, आप यह है व्याकरण की सांप सीढ़ी। आपने बचपन में बहुत सांप सीढ़ी खेली है, खूब मजे लिए हैं उनसे। तो आज हम खेल रहे हैं व्याकरण की सांप सीढ़ी। 1 से शुरू हो रही है। अगर आपका नंबर 6 आ गया, फिर 2 आ गया, तो आप 8 पर पहुंचे। 8 पर क्या लिखा है? संज्ञा। ये सीढ़ी आपको कहाँ पहुंचाएगी? नाम, क्योंकि संज्ञा क्या होता है? नाम। आपका फिर से 2 आ गया, क्रिया। क्रिया ये क्या है? सीढ़ी लग रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब करना व होना। क्रिया क्या है? करना व होना। लेकिन अगर आपका 12 के बाद 3 आया, तो आप पहुंचोगे कहाँ? 15 पर। 15 क्या है? लिखा है यहाँ पर स्वर 15 है, जबकि यहाँ पर सांप बना हुआ है। इसका मतलब आपको सांप ने काट लिया, ये गलत है। अब सांप की उस पूंछ पर जहाँ पहुंचोगे आप, वो उसका सही उत्तर है। स्वर 11 हैं, 11 होते हैं। आप आगे पहुंचे मैं तुम, यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है। मैं तुम के ऊपर पहुंचे, क्या है? सर्वनाम। तो मैं तुम क्या है? सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। आगे दौड़ना क्रिया है, लेकिन ये ऊपर सांप ने काटा हुआ है, तो हम यहाँ पर आ गए। अभी आंखें चुराना, आपके पास 20 नंबर पर पहुंचे आप, आंखें चुराना, लेकिन यहाँ पर आपको काट लिया सांप ने, इसका मतलब ये गलत है। तो आप नीचे आए, तो आंखें चुराना क्या है? मुहावरा। ऐसे ही हम 30 नंबर पर अगर पहुंचते हैं, तो कमल का पर्याय। कमल का पर्याय कहाँ है? नीरज। कमल के फूल को हम पर्यायवाची में क्या कहते हैं? नीरज। थोड़ा और आगे पहुंचे, लाल फूल। लाल फूल क्या है? विशेषण। तो हम और ऊपर पहुंच सकते हैं।
एक नंबर और आया तो स्वर व्यंजन क्या है? वर्णमाला। जहां पर भी सांप का मुंह लिखा है वहां पर उत्तर गलत है। जब हम उसकी पूंछ पर पहुंचेंगे तो हम उसके सही उत्तर पर पहुंचेंगे। माता का स्त्रीलिंग, सीढ़ी पहुंची, पिता। कबूतर, कबूतर क्या है? यहाँ पर क्या लिखा है? कबूतर। इसका मतलब वर्तनी गलत है, गलत वर्तनी। कबूतर, सीढ़ी लगी है, ये सही वर्तनी है। माता का स्त्रीलिंग पिता, एक नंबर आने पर समाप्त। तो ये है व्याकरण की सांप सीढ़ी। आप खेल खेल में अपने व्याकरण का बहुत सारा भाग सीख पाओगे। धन्यवाद। मैम, मेरा जो TLM था वो था 10 ग्राम, जो कि मैंने 3rd क्लास में कराया था। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास आया था कि व्हाट इज 10 ग्राम। तो मैंने बच्चों को पहले इसके बारे में बताया था कि 10 ग्राम जो है एक चाइनीज पजल है जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए यूज होती है। तो उसकी शेप कुछ ऐसी होती है और इसके अंदर 7 शेप्स होती हैं। 2 आइडेंटिकल बड़े ट्राइंगल्स होते हैं, 2 स्मॉल ट्राइंगल्स होते हैं आइडेंटिकल, 1 इज स्क्वायर, 1 इज पैरेललोग्राम एंड अनदर इज द मिडिल वन ट्राइंगल जो बीच में होता है। 2 स्मॉल, एक मिडिल ट्राइंगल और 2 बड़े ट्राइंगल होते हैं। तो इसके बारे में मैंने बच्चों को बताया था। उसके बाद हमने हाउ वी मेक, हमने ये सीखा कि हमने 10 ग्राम बनाना कैसे है। तो मैंने बच्चों को बताया था कि A4 साइज शीट हमने लेनी है और उसको हमने कैसे काटना है या कैसे उसको अप्लाई करना है। तो हमने जो ऑनलाइन बताया था डायगोनल से हमने उसको कट कराया। तो इससे हमारे 2 पीसेस आ गए थे। तो 2 पीसेस के बाद हमने फिर इसको एक बड़े पीस को हाफ किया जिसका 1 और 2 बना था। और जो नेक्स्ट हमारा पीस बना था उससे हमने नंबर 3 शेप, 4, 5, 6 और 7 पीसेस को काटना बच्चों को सिखाया, जिसे बच्चों ने काफी इंजॉय भी किया और उन्होंने इसको अप्लाई भी किया साथ साथ। 3rd इसमें मैंने लिया था क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चे इससे क्या सोच सकते हैं, इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ये हमारे पास 7 पीसेस आए थे। मैंने बच्चों को अपनी कैंडल बना के उनको दिखाई ऑनलाइन कि कैसे मैंने 7 पीसेस को ही यूज करके, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I use all the 7 pieces of 10 gram and I make a candle। तो मैंने उनको ये प्रोजेक्ट दिया, उनको एक वर्क दिया कि आप लोग अपना कोई भी मनपसंद कोई भी क्रिटिकल आप थिंकिंग कीजिए जिसमें 7 पीसेस का आप यूज करें 10 ग्राम का, और कोई नई चीज आप बनाएं। तो काफी बच्चों ने मुझे अलग अलग शेप्स बनाई और वो मुझे सेंड भी की। उसके बाद मेरा आता है नेक्स्ट सिमेट्रिकल शेप्स। हमारा जो टॉपिक होता है सिमेट्रिकल शेप्स, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सिमेट्रिकल शेप्स होते क्या है। तो सिमेट्रिकल शेप्स में मैंने बच्चों को अप्लाई करना बताया कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 ट्राइंगल्स थे, ये सिमेट्रिकल है। इनको हम सिमेट्रिकल कैसे बोलेंगे? सिमेट्रिकल हम बोलेंगे कि जब हम 1 और 2 ट्राइंगल लेंगे, ये 1 और 2 ट्राइंगल है हमारे 1 and 2, तो जब हम 1 को उठाकर नंबर 1 ट्राइंगल को उठाकर 2 पर रखते हैं तो ये इसको ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम कवर कर लेता है। तो जब कोई चीज एक के ऊपर एक रखकर बिल्कुल कवर की जाए तो उसको हम सिमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं। इससे बच्चों को सिमेट्रिकल शेप्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ कि हम सिमेट्रिकल शेप्स किनको कहते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एरिया। हम 10 ग्राम का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग या एरिया कैसे हम बच्चों को निकालना बता सकते हैं। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कह सकते हैं या एरिया भी कह सकते हैं। मैंने उनको एग्जांपल दिया कि जो स्क्वायर होती है उसकी कोई एक चीज मुझे बताओ, स्क्वायर शेप की कोई भी ऐसी एक चीज बताओ जो आपने अपने आसपास देखी है। तो बहुत से बच्चों ने मिठाई का ही नाम लिया। तो हमने मिठाई का जो शेप है मोस्टली स्क्वायर शेप हमने देखा है। तो ये हमारे पास एक मिठाई है स्क्वायर शेप, मैंने एज्यूम करने के लिए बोला। और मैंने उनको बोला जो हमारे सबसे छोटे पीसेस थे ट्राइंगल के छोटे पीसेस थे हमारे 4 and 6, 4 and 6 हमारे ट्राइंगल के छोटे पीसेस थे। तो उनका मैंने एरिया बताया बच्चों को कि इसको आप 1 स्क्वायर यूनिट, एक जो हमारा ट्राइंगल है उसको आप 1 स्क्वायर यूनिट
माने और जो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर वाली जो मिठाई है उसका मुझे एरिया बताएं। तो बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड के थ्रू एरिया भी निकाल पाए। कई बच्चों ने इसको अप्लाई भी किया। तो इसको अप्लाई कैसे किया उन्होंने एक जो पीस था ट्राइंगल का वो इस स्क्वायर वाली मिठाई पर रखा, फिर दूसरा जो है पीस वो भी स्क्वायर वाली मिठाई पर रखा। तो इस तरीके से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमने दोनों ट्राइंगल स्क्वायर वाली मिठाई पर रखे तो वो बिल्कुल कवर हो गया। तो एक ट्राइंगल का हमारे पास 1 था, 1 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया था। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमेट्री में थे, तो ये 1 स्क्वायर यूनिट है, तो इसे सेकंड वाला भी 1 स्क्वायर यूनिट है। और इन दोनों ने मिलकर कवर किया हमारी एक स्क्वायर मिठाई को। तो जो एरिया हमारा स्क्वायर मिठाई का निकला है वो निकलेगा 2 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग और एरिया बच्चे उसको भी कर पाएंगे। थैंक यू।